Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this video we will cover exercise 9.1 और हम इसका इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स पिछली ही वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। कोई वर्टिकल पोल है, उसके टॉप से ग्राउंड तक एक रोप बंधी हुई है और एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, और जो ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है वो है 30 डिग्री। इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। तो ये 90 डिग्री हो गया ग्राउंड के साथ पोल का, क्योंकि पोल हमेशा स्ट्रेट खड़ा होता है। तो मान लो ये कोई ट्रायंगल है ABC, इसकी पोल की हाइट मान लो H, हमें हाइट फाइंड करनी है। तो आप देखो, हमें जो परपेंडिकुलर दी है और बेस दी है एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हम क्या लगा सकते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ एंगल है टेन 30, परपेंडिकुलर की जगह H अपॉन बेस। हमें इसमें बेस नहीं, 20 मीटर लॉन्ग रोप हमें ये दिया है, इसमें 20 मीटर इसकी, तो हमें ये वैल्यू गिवन है। तो यहाँ टेन 30 नहीं लगा के साइन 30 लगाएंगे। H अपॉन 20, साइन 30 की वैल्यू 1/2 H अपॉन 20। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे ऊपर भेज दो, 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू H। तो ये क्या आ जाएगा 10, और किस में यूनिट मीटर, तो हाइट क्या आ गई 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। कोई एक ट्री है, ये हमारा कोई ट्री है, ये टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म सो डेट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मान लिया यहाँ से पेड़ टूट गया ये, और जब ये टूट के ये वाला हिस्सा नीचे गिरेगा तो ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये डिस्टेंस 8 मीटर दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री पूछ रहा। तो मान लिया ये पॉइंट है A, ये है B, ये है C और D, ये है D। तो हाइट ऑफ ट्री देखो क्या होगी, पहले तो AB प्लस AD, ये पूरी होगी BD हाइट ऑफ ट्री, क्योंकि ये टूट कर यहाँ गिर गया, ये भी तो हाइट ऑफ ट्री थी। तो हम पहले तो इसमें AB की वैल्यू निकालेंगे और फिर AC की, और इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि ये पार्ट जो टूटा है ये नीचे गिर गया यहाँ पर, तो ये पार्ट जुड़कर AB प्लस AC जुड़कर हमें हाइट ऑफ ट्री मिलेगी। तो लिख लेते हैं, लेट H बी हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री किसके इक्वल होगी, AB प्लस AC। हमें दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ हमें बेस दिया है और हम परपेंडिकुलर निकालनी है। तो क्या लगा सकते हैं, टेन थीटा। तो टेन 30 क्या होगा, ये AB अपॉन 8। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 AB अपॉन 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ऊपर चले जाएगा, तो 8 अपॉन √3 किस में थी, यूनिट मीटर में। ये आ गई हमारी AB की वैल्यू। अब हमें किसकी निकालनी है, AC की। AC की वैल्यू निकालने के लिए हाइपोटेनिस है हमारे पास, हाइपोटेनिस फाइंड करनी है, और बेस है तो कॉस थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो कॉस 30, बेस दिया 8 मीटर, हाइपोटेनिस फाइंड करनी है जो कि हमारी AC के इक्वल है। AC कॉस 30 की वैल्यू √3/2 8 अपॉन AC। अब देखो हम AC को ऊपर ले जाएंगे और इसे यहाँ, और √3 नीचे, तो AC यहाँ आ जाएगा हमारा, और 8 2 जा 16 अपॉन √3।
अब हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, जब हमारे पास ए बी और ए सी दोनों आ गई तो ए बी प्लस ए सी। ए बी की वैल्यू आई है हमारी 8/√3, ए सी की आई है 16/√3। दोनों को ऐड करेंगे तो 18 और 16 24/√3। √3 को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो इसे हटाने के लिए सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा 24√3/3, क्योंकि √3 इंटू √3 3, 3 से 8 टाइम्स, तो 8/√3 मीटर इज द हाइट ऑफ ट्री। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क में खेलने के लिए बच्चों के लिए स्लाइड बनानी है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। जो 5 ईयर्स से छोटे हैं उनके लिए स्लाइड बनानी है जिसकी हाइट होगी, मान ले ये है स्लाइड जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है ग्राउंड के साथ। जबकि बच्चों वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए उसे एक स्टीप स्लाइड बनानी है जिसकी हाइट है 3 मीटर और स्टीप एंगल है 60 डिग्री। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। हमें स्लाइड की लेंथ निकालें दोनों में, मतलब ये डिस्टेंस, ये मान लो ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, तो इसमें हमें ए सी फाइंड करनी है और इसमें पी क्यू आर। तो कैसे करेंगे, पहले लिख लो इन फिगर, गिवन फिगर we have to find length of slide, that is क्या है AC एंड PR। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले ABC ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ABC में हमें क्या दिया है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर दिया है और हमें क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 30। अब ऐसे नहीं है हम इसमें साइन लगाएं, कॉसेक भी लग जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर। लेकिन यह है इसमें साइन कॉस टेन इसलिए ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है ऊपर। साइन 30 की वैल्यू 1.5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2 1.5 अपॉन एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच यहाँ पहुँच जाएगा और 1.5 इंटू 2 3। एच नहीं सॉरी, ये हमारा क्या था, ए सी था, सेम ए सी। तो ए सी की वैल्यू आ गई 3 मीटर। ऐसे हम अगर ट्रायंगल पी क्यू आर को कंसीडर करें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हमें पी क्यू दिया हुआ है जो कि इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूस की। तो साइन 60 क्या होगा 3 मीटर अपॉन पी आर। साइन 60 की वैल्यू √3/2 3 अपॉन पी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 2 उसके साथ मल्टीप्लाई में और √3 नीचे। जब √3 को नीचे से हटाएंगे तो √3 तो ये आ जाएगा 3 2 6 √3 अपॉन √3 की √3 में होगी तो 3 से 2 टाइम्स, तो 2 √3 मीटर में थी यूनिट। तो ये आ गई हमारी स्लाइड की लेंथ। ये फर्स्ट सेकंड की आ गई है, फर्स्ट की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। कोई टावर है जो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ है वो 30 डिग्री है और इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी 30 मीटर है। हाइट ऑफ पोल टावर निकालनी है।
ये मान लिया ABC कोई ट्रायंगल है। इसमें हाइट ऑफ टावर के लिए तो जी है, हमें परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो 1030 लगाएंगे तो आ जाएगी। तो 1030 क्या होगी, h अपॉन बेस क्या है 30। 1030 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन 30, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 30 ऊपर आ जाएगा, √3 इज इक्वल टू h। √3 को नीचे नहीं छोड़ेंगे, हटाने के लिए ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई, तो 30√3 अपॉन √3 की √3 में होगी तो 3 से 10 टाइम्स, तो 10√3 मीटर इज इक्वल टू h। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, 10√3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। कोई काइट है, वो 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है। हाँ, कोई पतंग उड़ रही है हमारी काइट। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो काइट की स्ट्रिंग है, जो उससे बंधी हुई है स्ट्रिंग, वो किसी पॉइंट से बंधी हुई है ग्राउंड पर। काइट कभी भी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं उड़ती, हमेशा काइट ऐसे ही उड़ती है एक एंगल ऑफ एलिवेशन पर। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जो ये 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है ग्राउंड से। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। ये मान लिया ABC ट्रायंगल है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी AC, ये हमारा 90 डिग्री है। तो पहले लिख लो इन फिगर AC इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ क्या है हमारी AC, और जो हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें, हमारे पास एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर है और क्या है हाइपोटेन्यूस, तो sin 60 लगा देंगे। sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 60 अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC ऊपर आ जाएगा, 60 × 2 अपॉन √3। इसे हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई √3 से, 60 × 2 120 √3, √3 के √3 में हुई 3 से 40 टाइम्स। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई, 40 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बिना ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कोई हमारी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके सामने एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। फिर आगे दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग। अब वो यहाँ जो इसकी आँख ऊपर होंगी, तो आँखों से जो टॉप पर एंगल बनता है वो 30 डिग्री है स्टार्टिंग में, फिर जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है वो 60 डिग्री हो जाता है। मान लिया यहाँ आकर उसका एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ लाइन खींच लो एक बेस। फिर इसमें हमसे कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवार्ड्स द बिल्डिंग। तो मतलब ये डिस्टेंस निकालना हमें, ये जो यहाँ से वो यहाँ तक चला। तो मान लिया ये A है, ये B C D E F, तो हमें DC फाइंड करनी है। इन फिगर DC इज द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय। जो लड़के द्वारा दूरी चली गई वो DC है, जो हमें फाइंड करनी है। तब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम। अभी हमें 30 मीटर पूरी बिल्डिंग की हाइट दी है,
लेकिन हमें यहाँ तक की चाहिए, क्योंकि हम अगर एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे sin 30 या tan 30, तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिएगी, ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ए एफ 30 मीटर में से अगर हम डी ई, ये बी एफ के इक्वल होगी डी ई, तो ये कितनी होगी 1.5 मीटर होगी ए बी। इसे सब्ट्रैक्ट करके हम ए बी निकाल लेंगे, तो ए बी कितनी आएगी 28.5 मीटर 30 में से सब्ट्रैक्ट करके। इस चीज़ को हम लिख भी सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी एफ ए एफ माइनस बी एफ। ए एफ पूरी 30 मीटर थी, बी एफ 1.5 थी, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 मीटर। तो अब एंगल लगाएंगे हम, देखो साइन सबसे पहले tan 30 का यूज करते हैं। हमें ये दिया tan 30, क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों में। tan 30 कितना आएगा 28.5, और ये पूरी कितनी है डी बी। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू 1/√3 28.5 और डी बी, तो डी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5/√3 मीटर। ये आ गई हमारी डी बी की वैल्यू। अब लगाएंगे हम tan 60 लगाएंगे तो ए बी अपॉन सी बी आएगा। तो tan 60 कितना होगा, ए बी की वैल्यू 28.5 है अपॉन सी बी। tan 60 की वैल्यू √3 28.5। अब देखो सी बी, और यहाँ हमें डी बी दिया था, तो डी बी को क्या लिख सकते हैं, पहले सी बी की वैल्यू फाइंड कर लो सी बी। तो सी बी कितना आएगा 28.5 अपॉन √3 मीटर। अब फिगर में देखो हमारे पास डी सी जो डी बी है, डी बी किसके इक्वल है, डी सी प्लस बी सी के, और हमें डी सी फाइंड करनी है। हमारे पास डी बी भी है बी सी भी है। हमने यहाँ से डी बी फाइंड कराया था, डी बी आया था 28.5/√3, डी सी हमें फाइंड करना है, और दूसरी से आया था हमारे पास सी बी कह लो या बी सी 28.5 अपॉन √3। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये इधर प्लस में आ रही है वैल्यू, इधर आके माइनस हो जाएगी। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पहले, तो 28.5 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस 28.5 इज इक्वल टू, और इसकी इसमें होगी √3 डी सी। या आप एलसीएम लेके करोगे सेम कंडीशन आएगी, क्योंकि आप एलसीएम लोगे पहले, फिर उसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, और फिर जो नीचे बचेगा उसकी इधर हो जाएगी। अब इसमें से 28.5 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी, तो यहाँ क्या रह जाएगा 3 माइनस 1। अब 28.5 3 में से 1 गए 2 अपॉन में √3, इसे हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से कटेगा 9, तो ये आएगा 19/√3 मीटर। आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, मल्टीप्लाई और डिवीजन ही है। अब इससे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 दिया है, if from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building। कोई 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, मान लिया एक बिल्डिंग 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, जिसके ऊपर एक फिक्स ट्रांसमिशन टावर है, जिसके टॉप से 45 एंड 60, जिसके टॉप से ये ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये 30 डिग्री है ग्राउंड के साथ ये, हाँ, और बॉटम से 45 सेम है, ये बनना 40, ये मतलब बॉटम से है 60 डिग्री, ये है 45,
और ये है 60। सॉरी मैं बार ये 45 है, 60 है, क्योंकि इसमें कहा गया है बॉटम से 45 दिया है और टॉप से 60 डिग्री। बॉटम से 45 और टॉप से 60 डिग्री। हमें इसमें फाइंड क्या करना, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। मान लिया ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है। हमें ये पता ही है तो हमें ए भी फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें tan थीटा लगा देंगे क्योंकि ये साइड कॉमन आ जाएगी तो ये फिर एक दूसरे से कट जाएगी। तो कैसे करेंगे देखो, tan 60 पहले tan 45 लगा लेते हैं। tan 45 कितना होगा, BC जो कि 20 मीटर गिवन है अपॉन DC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 20 अपॉन DC। अब DC की इधर जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो DC की वैल्यू आएगी 20 मीटर। बस यही करना था। अब tan 60 लगा दो। tan 60 कितना होगा, ये होगा AB प्लस BC, क्योंकि tan 60 ये पूरा AC आएगा और AC किसके इक्वल है, AB प्लस BC के। तो AB प्लस BC अपॉन DC। tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू हमें पता नहीं है, फाइंड करनी है। और BC की वैल्यू क्या है 20 और DC की भी 20 अभी हमने फाइंड की थी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा इधर आके 20 √3 इज इक्वल टू AB प्लस 20। जब ये इधर आएगा, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस। अब 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 माइनस यहाँ से 1, तो यहाँ पर आ गई हमारी हाइट ऑफ टावर। AB तो ही हाइट ऑफ टावर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। कोई हमारा ये पेडिस्टल है, इसके टॉप पे एक स्टैचू खड़ी है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। स्टैचू के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। और पेडिस्टल का टॉप या स्टैचू का बॉटम कह लो, यहाँ से कितनी है 45 डिग्री। सेम है ऊपर की तरह ही। ये मान लिया ABCD। पूछा क्या है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। इसमें BC वैल्यू को पूछ रहा है, तो इससे लिख लो पहले BC इज हाइट ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल की हाइट BC है। तो पहले tan 45 लगा लेते हैं हम। tan 45 क्या होगा, BC अपॉन DC। BC अपॉन DC। तो tan 45 की वैल्यू 1, BC अपॉन DC। तो DC इज इक्वल टू BC। यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल गई, DC इज इक्वल टू BC। अब tan 60 का यूज करेंगे। tan 60 पूरा होगा AC किसके इक्वल है, AB प्लस BC और नीचे क्या है DC। तो tan 60 की वैल्यू √3, AB हमें दिया हुआ है 1.6, BC हमें फाइंड करना है। और अभी हमने देखा था कि DC और BC इक्वल थे, तो DC की जगह भी BC लिख सकते हैं। ये इधर आएगा √3 BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC। इधर भी BC है, इधर भी BC। ये प्लस का तो इधर ले आओ माइनस में, इज इक्वल टू 1.6। जब BC कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब ये इसके साथ BC के साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले जाएंगे। 1.6 √3 माइनस 1, नीचे √3 या कुछ भी हो उसे नहीं छोड़ते, तो क्या करेंगे इसे हटाने के लिए, यहाँ √3 माइनस 1 है तो प्लस 1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1.6 के साथ √3 प्लस 1 और ये है A माइनस B, ये A प्लस B। √3 को A मान लो और इसको B,
तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस वन तो टू। तो आंसर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.8 क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, अंडर रूट थ्री प्लस 1 मीटर। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ पेडिस्टल। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है, एक टावर है, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। एक टावर है, एक बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग से एंगल है टावर का वो 30 डिग्री है, जबकि ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, और हाइट ऑफ टावर भी हमें दी हुई है 50 मीटर। अब देखो ये मुझे ये कैसे पता चला कि छोटा होगा फिगर और ये बड़ा, क्योंकि ये एंगल छोटा बनना है। अब जब दूर होगी, जब हाइट कम होगी जब तो एंगल कम बनेगा। अब इसकी ऊंचाई ज़्यादा हाइट ज़्यादा तो एंगल ज़्यादा बनेगा। और आप पैसे भी आपको पहले रफ फिगर बनाना चाहिए किसी फिगर का, और जब फेयर करो तो उसे बाद में साफ बना दो, क्योंकि अब इसकी हाइट निकल के आएगी, आपको पता चल जाएगा कौन छोटा कौन बड़ा। तो अब इसमें देखो tan 60 लगाएंगे, 50 अपॉन बेस आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, उससे हमें बेस निकल ही आएगी, फिर हम बेस का यूज करके परपेंडिकुलर निकाल देंगे। हाइट ऑफ बिल्डिंग ही तो पूछ रहा है इसमें। हाँ तो लिख लो पहले ए बी सी डी, ये ई, तो ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ए भी हाइट ऑफ बिल्डिंग है, तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले tan 60 लगा लेते हैं। tan 60, पहले ट्रायंगल का नाम लिख लें, कौन सा, BCD। इन ट्रायंगल BCD tan 60 कितना होगा, DC 50 मीटर है और BC हमें पता नहीं है। tan 60 की वैल्यू अंडर रूट थ्री, तो 50 अपॉन अंडर रूट थ्री BC को यहाँ ले जाएंगे और अंडर रूट थ्री नीचे आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी BC की वैल्यू। अब हमें दूसरे ट्रायंगल में एक कौन सा ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 30 लगाएंगे। tan 30 से हमें परपेंडिकुलर AB अपॉन BC मिलेगा, तो tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट थ्री, AB हमें फाइंड करना है, BC की वैल्यू हमें दी है 50 अपॉन रूट थ्री। अब देखो 1 अपॉन अंडर रूट थ्री AB अपॉन 50, और ये अंडर रूट थ्री नीचे है तो ये ऊपर चले जाएगा, तो इसे यहाँ लिख लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा और अंडर रूट थ्री नीचे, तो 50 अपॉन अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री 3 AB। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3 मीटर। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 क्या आएगा, क्वेटेंट, और 2 रिमाइंडर बचेगा, तो क्वेटेंट को यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर को यहाँ, और जो डिवीजर है वो यहाँ। तो 16 से ही 2/3 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल हैं, इक्वल हाइट है दोनों की, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, हाँ एक दूसरे के अपोजिट, ऑन द साइड ऑफ द रोड, एक रोड के साइड में जिसकी चौड़ाई है 80 मीटर। एक रोड है 80 मीटर और उसकी साइडों में 2 पोल खड़े हैं जो इक्वल हाइट के हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इससे एंगल क्योंकि डिफरेंट है तो पॉइंट बीचों बीच नहीं होगा। एक एंगल जिसके पास में है उससे एंगल बड़ा बनेगा, मान लिया इसके पास है तो इससे 60 डिग्री बनेगा और इससे 30 डिग्री। और क्या है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट।
इस पॉइंट से हमें पोल्स की डिस्टेंस निकालनी है और हाइट ऑफ, ये एच है तो ये भी एच होगी क्योंकि सेम है हाइट। नाम दे लो पॉइंट्स को ABCDE, ये हमारे पॉइंट हैं। ठीक है, हमें सी पॉइंट से मतलब BC भी फाइंड करनी है और CD भी फाइंड करनी है, क्योंकि इस पॉइंट से दोनों पोल्स की डिस्टेंस फाइंड करनी है और हाइट ऑफ पोल। तो लेट H बी हाइट ऑफ पोल, लिख लेते हैं हाइट ऑफ पोल, एंड BC एंड CD इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ये हमारा हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो हम इसमें tan 30 यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल पहले लिख लेते हैं, कौन से ABC में क्या मिलेगा, tan 30 इज इक्वल टू AB जो कि H के इक्वल है अपॉन BC हमें पता नहीं है, BC ही रहने दो। tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन BC। तो यहाँ से H कितने के इक्वल आ जाएगा, H BC ऊपर भेज दो, BC अपॉन √3। अभी इसे यहीं छोड़ दो, देखते हैं दूसरे से क्या निकलता है। tan 60, ट्रायंगल कौन सा है CDE में हम tan 60 लगाएंगे। tan 60 H परपेंडिकुलर H है और बेस है CD। अब CD और BC में एक रिलेशन है, CD और BC प्लस CD किसके इक्वल है 80 मीटर के। तो यहाँ से हम CD निकाल सकते हैं, CD कितना होगा 80 माइनस BC। ठीक है, तो यहाँ CD की जगह 80 माइनस BC लिख देते हैं। अब देखो tan 60 हो गया √3 और H अपॉन 80 माइनस BC। तो यहाँ से H की वैल्यू कितनी आएगी, √3, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 80 माइनस BC इज इक्वल टू H। अब इस इक्वेशन से H की वैल्यू आई है BC अपॉन √3 और इससे आई है √3 80 माइनस BC। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे सेकंड। दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जब H इसके इक्वल है, H इसके इक्वल है, तो निश्चित है कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो इसे ये वाली इसके इक्वल होगी। तो कैसे करेंगे, BC अपॉन √3 किसके इक्वल होगी 80, BC दिया था लिख लेते हैं √3 80 माइनस BC। ये हमारी दोनों से निकल के आई है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि जब H इज इक्वल टू BC अपॉन √3 था और H इज इक्वल टू इतना था तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, √3 को यहाँ भेज दो, BC अपनी जगह, √3 इंटू √3 3 80 माइनस BC, 3 की इसमें करेंगे तो 240 और 3 की इसमें होगी तो 3 BC और यहाँ पर क्या BC। अब BC ये माइनस का इधर आके प्लस का, BC प्लस 3 BC इज इक्वल टू 240, 3 BC और BC 4 BC 240। अब ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में 240 अपॉन 4 60। तो हमारी जो BC है वो आ गई 60 मीटर। तो CD क्या होगी, हमने CD निकाला था 80 माइनस BC तो 20 मीटर। ये हमारी आ गई डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल। एक पोल की डिस्टेंस 60 मीटर है रोड से और एक की 20 मीटर है। अभी हमें हाइट ऑफ पोल और निकालनी है। H क्या था BC अपॉन √3, BC की वैल्यू है 60 अपॉन √3। √3 को हटाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा 60 √3, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 20 √3 मीटर। ये क्या आ गई हमारी हाइट ऑफ पोल। क्वेश्चन 10 हो चुके हैं। अभी 11 से 16 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है। तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट सेकंड लाएंगे, उसमें इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो तो उसे कमेंट में लिखें। थैंक यू।